नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, स्क्रीन पर आप एक मैप देख रहे होंगे जिसमें आपको जो ग्रीन कलर के कंट्रीज दिख रही हैं, ये सभी नाटो के सदस्य देश हैं। दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेगा रूस, और रूस के और नाटो देशों के बीच में आपको एक देश मिलेगा, ध्यान से देखिए, यूक्रेन। ये बहुत ही खास पोजीशन पर आता है क्योंकि ये एक तरीके से बफर जोन बनाता है रशिया और नाटो के बीच में, और ये रशिया को एक तरीके से सुरक्षा भी देता है। आप कहेंगे कि जो यूक्रेन है, छोटा सा देश है, ये रशिया को कैसे सुरक्षा देता है? मैं आपको बताता हूँ। अगर आप रशिया की ज़्यादातर पॉपुलेशन देखेंगे तो आपको मिलेगी इसी क्षेत्र में। देखिए कितनी सड़कें वगैरह भी हैं, मॉस्को भी यहीं है, सेंट पीटर्सबर्ग वगैरह सब यहीं पर मिलेगा आपको। देखिए पूरी पॉपुलेशन यहीं पर है। जबकि अगर आप रशिया के दूसरे क्षेत्र में जाएंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। देखिए सड़कें भी नहीं हैं इन इलाकों में, तो इतनी बुरी हालत है। ज़्यादातर पॉपुलेशन इनकी यहीं पर है। लेकिन इस पॉपुलेशन को बचाता कौन है? बचाता है यूक्रेन, क्योंकि यूक्रेन नाटो देशों के और रशिया के बीच में एक बफर की तरह आता है, साथ ही बेलारूस भी। लेकिन इंपॉर्टेंट है यूक्रेन, क्योंकि मान लीजिए कल को यूक्रेन नाटो में शामिल हो जाता है तो जो नाटो की सेना है वो आकर बैठ जाएंगी रूस के सर पर, क्योंकि जो यूक्रेन की सीमा से मॉस्को जो राजधानी है रूस की, वो कुछ ही किलोमीटर रह जाती है। ऐसे में रशिया के लिए डायरेक्ट थ्रेट है, और यूक्रेन भी इस बात को समझता है। 1991 में जब से वो सोवियत यूनियन से अलग हुआ है, उसने अपनी पॉलिसी को ऐसा रखा है जैसे भारत के साथ, जैसे कि भारत ने रशिया के साथ भी बनाकर रखी और अमेरिका के साथ भी बनाकर रखी हुई है। तो ऐसे में यूक्रेन भी ऐसे ही करता आया था। उसने पश्चिमी देशों के साथ भी बनाकर रखी थी अपनी, और रशिया के साथ भी। स्थिति सब कुछ ठीक चल रही थी। लेकिन जब रशिया ने 2014 में क्राइमिया को कब्जाया, जो मतलब कि यूक्रेन का हिस्सा था, उसके बाद से जो यूक्रेन के लोग थे वो और ज्यादा एंटी रशिया होते चले गए और प्रो वेस्टर्न होते चले गए। और कोई भी देश हो, अगर मान लिया कल को भारत की जमीन कोई कब्जा लेता है तो क्या आप उसके खिलाफ नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। लेकिन फिर भी 2014 के बाद भी जो यूक्रेन था उसने कहा था कि जी हम नाटो में शामिल नहीं होंगे, हम सिर्फ यूरोपियन यूनियन में शामिल होना चाहते हैं। लेकिन रशिया ने एक बार फिर से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। जब से यूक्रेन की सीमा पर रूसी फौज का जमावड़ा लगा है, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कह दिया है कि वो अब नाटो में शामिल होंगे, और साथ ही जो इसका प्रोसेस है उसे बहुत ज़्यादा स्पीड अप कर दिया है। और इससे तो जो नाटो देश हैं, खासकर कि पूरा यूरोप, इनकी बाँछें खिल गई हैं। खासकर कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने व्हाइट हाउस से स्पेशल ये लेटर भी जारी करवाया है कि जी हाँ, हम नाटो में यूक्रेन का स्वागत करेंगे, और जो उनका प्रोसेस है ये जल्द से जल्द पूरा कर दिया जाएगा नाटो में शामिल होने का। और जब से यूक्रेन के राष्ट्रपति ने ऐलान किया है कि वो नाटो में शामिल होंगे, अमेरिका इतना खुश है। स्क्रीन पर आप देखिए, एक बहुत बड़ा कंटेनर शिप पहुंचा है यूक्रेन, और क्या है उसमें? वो हथियारों से लदा हुआ है। जी हाँ, उसमें हथियार ही हथियार हैं, और ये यूक्रेन की फौज को दिए हैं अमेरिका ने। और आप इससे समझ सकते हैं कि जो अमेरिका है और यूरोपियन देश कितने खुश हैं इससे, क्योंकि उन्हें पता है कि एक बार यूक्रेन नाटो में शामिल हो गया तो वो सीधा रशिया के सर पर चढ़ बैठेंगे, और रशिया एक तरीके से उनके गिरफ्त में होगा पूरी तरीके से। क्योंकि फिर नाटो की स्थिति ऐसी हो जाएगी कि अगर वो कोई छोटा मोटा रॉकेट भी दागते हैं तो वो भी मॉस्को में जाकर गिरेगा। तो इतने नज़दीक आ जाएंगे वो रशिया की पॉपुलेशन के, और रशिया ट्रिमेंडस प्रेशर में आ जाएगा। आपका क्या मानना है इस पर कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।